गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वॉइस क्लियर है? बताओ। थोड़ी सी लाइट आ रही है, हल्की लाइट आ आवाज। रही है? हाँ, थोड़ी धीमी आवाज आ रही है। अच्छा, वॉइस वॉइस में। हाँ मैम। अच्छा, वॉइस थोड़ा लाइट आ रहा है। अभी क्लियर है वॉइस? हाँ मैम, क्लियर। अभी ठीक है ना? ओके। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलो चलो, डाउट सेशन था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया है, जितना आज होगा उतना हम लेंगे आज, ठीक है। मोमिन, आपने बहुत सारा डाउट भेजा है, मुझे मिला है। अरे मैम, पूरे महीने भर का डाउट है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैम, आप अगर हो पाए तो आप क्वाड्रेटिक पहले ले लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मतलब मेरे को ज्यादा डाउट आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट रहता है ना, कि मतलब के प्लस कैसे? और वो रूट वाला बोल रहे हो आप? रूट वाला नहीं, या बड़े वैल्यू वाला? बड़े वैल्यू वाला मैम। वो बड़े वैल्यू वाले में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसके अंदर, मतलब सोचते ही सोचते टाइम चले जाता है, ऐसा हो रहा है उसमें। हाँ, ले लेते ले लेते। ये चलो, वो डीआई जो भेजा था उसका नहीं है आपको आंसर? इजी था वो। चलो डीआई ही ले लेते, एक ही है ना क्वेश्चन, जल्दी हो जाएगा। चलो ये पहले लेते हैं। ओके मैम। चलो, यहाँ पे है 27। डीआई लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर सॉल्व करो सब, ठीक है। 22, 19 एंड 14, ये ए बी सी डी एंड ई। और आपको पूछा है फाइंड द डिफरेंस इन द सेंट्रल एंगल फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट of school B and school E। और ये आपको सब परसेंटेज दिया, ये सब वैल्यू है परसेंटेज में है, ठीक है। ये ऐसा लिया था मैंने जब डीआई लिया, ऐसा सेम क्वेश्चन लिया था, आना चाहिए था। इसको टेढ़ा हो गया, ठीक है। मैम, डिवाइड बाय 360 इंटू 100 ना। डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100। हाँ, तो आपका रॉन्ग हुआ। हाँ, मैंने वैसे ही रॉन्ग हुआ। या फिर मैं वही से मैंने 2-3 बार किया था, तो शायद रॉन्ग था, फिर भी वो करता हूँ अभी। चलो ठीक है, बाकी सब बताओ। बाकी सब स्टूडेंट्स लिया है डाउट? ये वाला लिया है ऐसा टाइप? आना चाहिए सबको। बताओ क्या आ रहा है।
चलो व्हाट इज द डिफरेंस इन द सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल पूछेंगे तो डिग्री में पूछते वैल्यू। सेंट्रल एंगल का मतलब होता है डिग्री में आपको पूछा है। उन्होंने पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी एंड स्कूल ई का डिफरेंस पूछा है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में डिफरेंस निकालेंगे। बी एंड ई, बी है 18 एंड ई है 14, तो 18 माइनस 14 कितना होगा, 4। तो 4% है, ठीक है, 4 मतलब परसेंट है, मतलब 100 है। तो अगर 100 में परसेंट में 4 आ रहा है, मतलब 100 का वैल्यू अगर 4 है, तो हमें डिग्री में चाहिए, तो 100 के नीचे क्या लिखेंगे, 360। तो 360 का वैल्यू कितना होगा, 360 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे होगा 5। 18 इंटू 4 कितना होगा, 72 डिवाइडेड बाय 5। 5 into 1 5, 5 into 4 20 and 5 into 4 14.4 ही है ना। हाँ 14.4 आ रहा है। आपका क्या गलत हुआ था कैलकुलेशन में? मैम नहीं मैम, मैंने है ना डिवाइड बाय 360 एंड इनटू 100 किया। डिवाइडेड बाय 60 किया? नहीं नहीं, हाँ मैंने डिवाइड बाय 360 360 किया होगा। था, वही ये से सब नंबर। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब परसेंट है उसके आगे 100 ही लिखना है, और जो 360 है उसके यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हाँ तभी रॉन्ग हो रहा था। हो गया मैम। ओके चलो। एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 2√3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। हाँ ये वाला भी है। तो ये वाला ऐसे क्वेश्चन ज्यादा वेटेज नहीं है इसका, बहुत कम आते एग्जाम में, ठीक है। फिर भी मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया भी है, ऐसे टाइप का रूट वाला लिया है मैंने, क्वाड्रेटिक में लिया है। हम्म। मैम ये क्वेश्चन के आने के चांसेस किस में है, पीओ में, क्लर्क में, मतलब? देखो दोनों में भी कम है आने के चांसेस, आया तो किसी में भी आ सकता है, ऐसा है वो, क्योंकि कम चांस है, रूट वाला बहुत कम आता है, अगर आया तो 1-2 क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन फिर भी आना चाहिए आपको रूट वाला भी, फिर भी सीखना जरूरी है। चलो बता देती हूँ, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो ऐसे वैल्यू जिनका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 12। अब ये जो √3 है, ये जो √3 है, यहाँ पे √3 से 3 हमें लाना होता है। कोई भी वैल्यू अगर ब्रैकेट में है, जैसे √x हो गया, तो √x से अगर हमें x में जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, √x इंटू √x, तभी हमें x मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमें करना है, 3 से 3 पे जाना है, √3 इंटू √3 होता है 3।
अभी यहाँ पे 12 है तो 3 तो आता है 12 में, तो 4 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो गया, इसका सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 12। इसमें से ये जो 3 लाना है तो उसके लिए हमें 2 रूट की जरूरत है, क्योंकि हमें रूट यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे एक रूट आएगा, यहाँ पे एक रूट आएगा, √3 इंटू √3 3 तो हो गया। बाकी जो 2 वैल्यूज बचा है उनमें हमें देखना होता है कि हमें एडिशन क्या चाहिए। यहाँ पे 4 चाहिए तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 2√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 4√3, माइनस प्लस का क्या होगा प्लस प्लस, ये हो जाएगा आंसर 2√3 2√3। वैसे ही यहाँ पे भी करना है, 3 इंटू 3 होता है 9, और हमें √3 चाहिए तो दोनों साइड में लिख दो √3 एंड √3। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, मतलब ये तो हट गया। हमें अभी चाहिए माइनस होना चाहिए, और माइनस उन दोनों का 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 बचा है, तो 3 और 1 लेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे है माइनस एंड प्लस, इसका क्या हो जाएगा प्लस एंड माइनस। अभी कंपेयर कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सब रूट रूट ही है और अंडर रूट में 3 ही है, तो हम डायरेक्टली जो बाहर का वैल्यू है वो भी डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। ये है x, ये है y, 2 से तो 3 बड़ा होता है और -1 से 2 बड़ा होगा, मतलब आंसर हो जाएगा सी एंड डी। सेपरेटली जो हमें रूट में चाहिए वो सेपरेटली 2 बार लिख लो यहाँ पे, तो उससे आसान हो जाएगा। बाकी जो बचा है उनका मल्टीप्लिकेशन करो। यानी कि मैम जो अपनी सिंगुलर वैल्यू रहती है, मतलब उसको पहले देखने की मतलब कौन कौन से पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद में उसका रूट निकालने का, ऐसा। अच्छा देखो यहाँ पे √3 तो लिख दिया, ठीक है, हमें √3 चाहिए यहाँ पे, मतलब √3 आप यहाँ पे √3 के साथ कोई भी वैल्यू लिख दो, 2√3 हो गया, 7√3 हो गया। तो जब हम ऐड करते हैं या माइनस होता है, बाहर के वैल्यू का होता है, अंदर का वैल्यू एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, अंदर का वैल्यू एक ही बार आएगा। तो यही यहाँ पे करना है, जब भी √3 आएगा क्या करोगे, ये जो 12 है उसका सबका पहले निकाल देंगे जो वैल्यूज आएगा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 12 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हमें अंडर रूट में 3 चाहिए ना, अंडर रूट में, तो ये जो 3 है इसको निकाल दो यहाँ से, और सेपरेटली √3 और √3 लिख दो। अभी क्या बचा है 2 और 2, दोनों का एडिशन 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा ये 4 होना चाहिए, ये हाँ ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ना, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 होना चाहिए। यहाँ पे 3 और 1 आएगा, क्योंकि क्या बचा है 2 इंटू 2 4 बचा है ना, 2 और 2 बचा है। तो यहाँ पे हम ये कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसका आंसर नीचे लिखा है, हाँ इसका मैम आप दूसरे वाले से कंपेयर कर रहे हो। हाँ दूसरे वाले से कंपेयर कर रहे हो, सही है सही। ये देखो ये 3 था, ये हटा दिया ना, हटा दिया तो इसका क्या हो गया √3 और √3 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे भी 4 बाकी है, दोनों का एडिशन होना चाहिए 4। तो यहाँ पे 2 और 2 है ना, तो डायरेक्टली 2 और 2 हो जाएगा 4। वैसे ही यहाँ पे भी किया है मैंने, इसमें भी वैसे किया, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो ये जो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 यही आता है फैक्टर्स, ठीक है, और कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि 12 कंप्लीट हो गया। 3 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो उसमें से 3 और 3 मतलब √3 और √3 की वजह से 3 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो। अभी क्या बचा है 2 और 2 बचा है, उन दोनों का एडिशन 4 चाहिए, तो यहाँ पे 2 और 2 ही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। वही एंड ये जो लास्ट वाला यानी कि 12 है तो 12 प्लस है, यानी कि दोनों का एडिशन करने पे ही मतलब कि x वाली वैल्यू आना चाहिए, और हम 9 पे माइनस है तो ये माइनस करने के बाद में y वाली वैल्यू आना चाहिए, हाँ है ना। हाँ सही सही, ये वाले वैल्यू पे ज्यादा फोकस करोगे, ये वाला, जैसे यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे ये दिया है, इस पे ज्यादा फोकस करोगे। ये जो है ना ये 2 बार लिख के खत्म कर दो उसको वैल्यू में से, वैसा करना पड़ेगा। ऐसा और एक क्वेश्चन है ना,
देखो इसका क्या आएगा 2y² माइनस 3√y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सिर्फ इसी का ही करके बताओ, इसका क्या आना चाहिए फैक्टर, दो फैक्टर्स क्या आना चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ। यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 15 के साथ 2 भी है, वो भूलना नहीं है। √3 and 2√3 है। 5√3 and 4√3, ठीक है। 5 और 4 आएगा पक्का। 5√2 आणि 2√3 5√2 and 2√3। हाँ और किसी का आया? देखो √3 हमें चाहिए ना, तो दो बार सेपरेटली निकाल दो और इनका जो भी मल्टीप्लीकेशन में आएगा 3 उससे हटा दो, बाकी का देखना है हमें जो बचा हुआ है उसका। इसमें आपको फैक्टर्स निकालोगे तो ज्यादा इजी होगा, डायरेक्ट करने से अच्छा फैक्टर्स निकाल दो जो जो पॉसिबिलिटी है। जैसे 15 इंटू 2 30 हो गया, 30 का क्या क्या फैक्टर्स आ सकता है, क्या क्या वैल्यूज आ सकता है जिनका मल्टीप्लीकेशन सब छोटे छोटे वैल्यू में निकालना है। उसके बाद 3 को हटा दो, √3 लिख के बाकी जो बचा है उनको माइनस करोगे तो 3 आना चाहिए, ऐसा वैल्यू लोगे। फिफ्टीन इंटू 2 30 होगा, 30 का क्या क्या फैक्टर्स आ सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे 15 बाकी होगा, 5 इंटू 3 होगा 15। अभी इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 5 एंड 2। अभी ये जो 3 है हमें √3 में चाहिए, मतलब यहाँ पे एक बार हो गया √3, यहाँ पे एक बार √3 हो गया, तो 3 को हटा दो, बाकी तो यही बचा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 और माइनस है, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो हमारा आंसर आता है डायरेक्टली प्लस एंड माइनस, तो ये होगा आंसर। और लास्ट में डिवाइड करना है तो यहाँ पे डिवाइड कर दो डायरेक्टली, कैसे इसे डिवाइड कर इसे नहीं करना है, इसे करना है, इसे कर दो, बाहर वाले को, अंदर वाले को मत करो। बाहर वाला हो सकता है पॉइंट में भी आएगा तो भी चलेगा, बाहर वाले को करो, अंदर वाले को नहीं करना। मैम एक बार क्वेश्चन दो ना, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एक और क्वेश्चन ऐसे ही बोला तो मैं करते। एक और क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, एक सेकंड। x² माइनस आएगा √2 या 2 चलो अभी ये बना है शायद इसका मैम आंसर दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं मैम अच्छा, यहाँ पे ये रफ करती हूँ, रफ करती हूँ। हाँ मैम 5√2 आणि 3√2 5√2 3√2, ठीक है। टाइम यस मैम 5√2 and 3√2। 5√2 3√2, ठीक है। यस मैम सेम सेम आया है, बाकी सब बताओ। आया मैम सेम आया। सबके लिए आप बता समझ दूं, में दो आया तीन मतलब लोगों कि की। मैं वो मतलब कि डिवाइड करके देन सब अब समझ में आ रहा है। जो हमें चाहिए वो साइड में लिख देना है, √2 चाहिए साइड में लिख दो, और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है जैसे यहाँ पे आ जाएगा 2 into हाँ 2 यही आ जाएगा, तो ये 2 है तो इसे 2 हटा दो, बाकी दोनों को प्लस माइनस देखना है, दोनों को माइनस होना चाहिए 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 2। सही है, समझा, सही है। माइनस माइनस प्लस माइनस। ओके, चलो। यस मैम
मॅम म्हणजे रूट असले की प्राईम नंबर्स मध्ये फॅक्टरायझेशन करायचं ना 5 नाही 3 नाही 2 नाही असं. नाही 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 प्राईम नंबर मध्ये नाही करायचं. कधी कधी प्राईम नंबर ऍक्च्युली येतात पण कधी कधी नाही येत. डायरेक्टली 4 घेतलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, 4 किंवा 6 घेतलं तरी चालेल. असं कंपल्सरी प्राईम नंबर आहे असं असं काही नाही. हा सम कधी कधी होईल तसं. हा कधी कधी होणार. x into 20 into 5 divided by 100 equals to 7700 minus x into 9 into 6 divided by 100. मॅम 7560. 7560. ओके, एक सेकंड मला. नाही, रॉंग आहे रॉंग आहे. देखो सबसे पहले तो ये कैंसिल कर दो ना, 100 100 कैंसिल कर दो, डिवीजन में है. ये बाहर का जो वैल्यूज है उसे कैंसिल कर दो. यहाँ पे हो जाएगा 2 से कैंसिल, 2 इंटू 10 और यहाँ पे हो जाएगा 3. और कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 50x, यहाँ पे हो जाएगा 27. तो 27 से मल्टीप्लाई करना है 77 इंटू 27. तो ये हो जाएगा 2079. करेक्ट है. 27x माइनस होगा, ये यहाँ पे आएगा प्लस होगा, मतलब 77x डिवाइड करना है 207900 डिवाइडेड बाय 77. शायद 11 से जा सकता है. यहाँ पे 11 से 7 होगा, यहाँ पे होगा 1, फिर हो जाएगा 8, फिर होगा 900. x इक्वल्स टू 2700 ना. 2700. 700. आया. इतना टफ तो नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा. मॅम सिम्प्लिफिकेशनचा आहे का सम? हाँ, सिंप्लीफिकेशन.
5 raised to 6 into x plus 3 plus 10% of 20 into 25 raised to 3 equals to 3125. ये भी सिंप्लीफिकेशन ही है. 5 raised to है वो 5 raised to अंडर ब्रैकेट. आया किसी का आंसर? नहीं मैम. 1 आ रहा है. नहीं आया? चलो ठीक है. देखो पहले सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है ना उसे सॉल्व करना है. ब्रैकेट को सॉल्व करना है. यहाँ पे 5 raised to है. ठीक है इसे सेपरेटली सॉल्व कर दो. इसे सेपरेटली सॉल्व. 86.6 है मैंने क्या? नहीं 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 पॉइंट में नहीं है. पॉइंट में नहीं आ रहा. चलो पहले ब्रैकेट को ना सेपरेटली सॉल्व कर दो. ये क्या हो जाएगा 6x होगा. ठीक है यहाँ पे लिख देते. चलो 6x प्लस 3 है ना. यहाँ पे देखो 10% ऑफ 20 कितना आएगा 2. 10% यहाँ पे 2 प्लस 3 कितना होगा 5. ठीक है इसे इनटू. अभी ये 25 रेज टू 3 है तो मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर रेज टू 6. ठीक है 5 to 6 हो जाएगा. ये मतलब 3 into 2 6 हो जाएगा डायरेक्टली. अभी ये 5 raised to कितना होता है 3125 होगा 5 raised to 5 होगा. ठीक है इसे एज इट इज रख दो. 5 raised to 6x या तो सब 5 है ना सबको कैंसिल कर दो. जो डिवीजन में 5 सबको कैंसिल कर दो. 6x प्लस 5 और ये जब मल्टीप्लीकेशन होगा तब क्या होता है प्लस 6 इक्वल्स टू 5. ठीक है ये जब डिवीजन में अगर सेम वैल्यू मैंने बताया था a रेज टू m रेज टू n होता है a रेज टू m इंटू n. ठीक है वो यहाँ पे किया है. और अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन है a रेज टू m इंटू a रेज टू n ये होता है a रेज टू m प्लस n. a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस n. यही होता है फॉर्मूला. तो यहाँ पे ये किया है मैंने. ये जो ऊपर का है वो यहाँ पे प्लस माइनस किया है. तो यहाँ पे 6x प्लस 5 ये कितना होगा 11. या तो ये जो 5 है ये प्लस में है यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा. ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा ना. समझा. चलो ठीक है 6 प्लस 5 11 हो जाएगा इक्वल्स टू 5. तो 6x इक्वल्स टू क्या होगा 5 माइनस 11. तो 6x इक्वल्स टू क्या होगा -6. तो x इक्वल्स टू क्या होगा -6 डिवाइडेड बाय 6 मतलब -1. इतना टफ नहीं आएगा. ये थोड़ा सा आपका बहुत बेसिक बहुत क्लियर चाहिए तभी आप ये कर सकते हो. टफ नहीं है लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. इतना आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे. सिंप्लीफिकेशन में नहीं करते इतना कंफ्यूज हो आपको. ठीक है इतना नहीं आएगा फिर भी लिख लो. किसी को डाउट होगा तो पूछो मुझे अभी. नहीं मैम डाउट नहीं था. मतलब कि वो मैं कह रहा था तो मेरा कैसा था 1/5 करके तो बाकी पूरी इक्वेशन ऐसे आ जा रही थी ऊपर की. तो मतलब कि मेरे से नहीं हो रहा था.
वही मैं एकदम हैरान था। ये जो 3 रूल्स है ना वो ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना था, तीनों का तीनों रूल्स आएगा। हाँ। मैंने कैसे किया था 25 का क्यूब डिवाइड बाय सॉरी 13125 डिवाइड बाय 25 का क्यूब ऐसे किया था, तो मेरा 1/5 आ रहा था। देन उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा था। हो गया मैम। कर लो 5⁵5। हेलो। एक सेकेंड मोमेंट। 5 × 5 × 5 × 5 5⁵5 इक्वल्स टू 3125। हाँ 6। अच्छा 5⁵6 जे 5 ना आपण कॅन्सल करून टाकूया। वरची जी व्हॅल्यू आहे 6x + 5 प्लस होणार 6। हा जो रूल आहे ना तो रूल a⁻m × a⁻n a⁻m + n असतो, मग डायरेक्टली प्लस होऊन जातं। मैम ये कोई शॉर्ट ट्रिक भी है ना कि मतलब लास्ट में 5 है तो उसका मतलब ये कैसे क्यूब है या फिर स्क्वायर पता करने का क्या लास्ट में 5 है तो कोई शॉर्ट ट्रिक अच्छा है ना स्क्वायर कि स्क्वायर स्क्वायर हाँ स्क्वायर वो तो की। मैंने बताया, बहुत बार बताया, आपको नहीं पता? नहीं मैम बताए आप, मेरे को याद है लेकिन आपको वापिस से देखना पड़ेगा और ध्यान में नहीं है। इतना पड़ेगा? अरे इतना मतलब मैथ्स में सबसे शॉर्ट वही है, नहीं मैम वो शॉर्ट वही है। वो 25 है तो 5 आएगा, मतलब 25 की जगह पे 5 आएगा। देन 31 है तो मतलब मेरे को वही मतलब 5 × 6 - 1 वो है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा याद है मतलब आपको, बाकी सबको याद है ना? अंशिका याद है? Yes, ma'am. दीपाली याद है ना? सलोनी को शायद पता नहीं है। सलोनी आपको पता है? नाही मॅम तेच अच्छा चलो थोड़ा सा बता देते अभी। 5 का है ट्रिक। चलो 25 का स्क्वायर, ठीक है, जब लास्ट में 5 होगा तो स्क्वायर कैसे निकालना है? अभी जिसको याद था वो भी भूल गए होंगे अभी बताने। बहुत इजी ट्रिक है फिर भी भूल जाते हो आप। चलो 2 के बाद क्या आता है? 3। हमें 25 का स्क्वायर निकालना है। जब भी लास्ट में 5 होता है लास्ट में लिख दो 25। 2 के बाद आता है 3, तो 3 × 2 कितना होगा? 6। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर 625। ये सिर्फ लास्ट में 5 होगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही 35 का स्क्वायर निकालना है, आप क्या करोगे? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 3 के बाद आता है 4 × 3 कितना होगा? 12 1 2 25। 45 का स्क्वायर क्या होगा फिर? 2025. 2025 25। 65 का स्क्वायर 4225. हाँ 4225। 95 का स्क्वायर 9025. 9025 85 का स्क्वायर 7225. 72 75 का स्क्वायर 5625. 5625 सही है। चलो मैम यही का रूट करेंगे तो रूट करेंगे। अच्छा रूट करना है, देखो। अच्छा मतलब किसका करना है? किसी का भी देखो। 4225, ठीक है, ये तो 5 है, ये तो हाँ। इसका तो डायरेक्टली 5 आएगा। यहाँ पे अगर 25 है तो अभी हम देखेंगे किन दो वैल्यूज मतलब एग्जैक्टली आसपास होना चाहिए, मतलब 1 का डिफरेंस। ऐसा कौन सा वैल्यू जिसका मल्टीप्लीकेशन 42 आता है? तो 6 और 7 है,
तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे होता है तो बड़ा वैल्यू लेते हैं, अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका छोटा वैल्यू लेंगे, मतलब आ जाएगा 6। वैसे ले लो 95 का ले लो 9025। अब यहाँ पे 25 मतलब 5 आएगा, 90 कैसे मिलेगा, आसपास का नंबर, जस्ट 1 का डिफरेंस होना चाहिए, 9 इंटू 10। और जब हम ऐसा, जब हम बड़ा वैल्यू यहाँ पे लेते तो यहाँ पे छोटा वैल्यू लेंगे, मतलब 95। ठीक है, वैसा कर सकते हो आप 5 के लिए। और अगर शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का है तो वो भी मैंने बता दिया है आपको। एलसीएम हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गया उसका, और क्यूब रूट हो गया, या तो स्क्वायर हो गया, या तो स्क्वायर रूट हो गया, बॉड मास हो गया। वो आपने बेसिक्स में लिया था ना मैम? हाँ, बेसिक में लिया था। चलो, जो जैसा मैंने ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है, किसी ने भेजा है, पता नहीं किसने भेजा है। एजेस का क्वेश्चन है, जैसा मैंने लिया था क्वेश्चन वो फादर का, विमल का, वैसा ही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अभी फिर आप, मैं दे रही हूँ, आप ट्राई कर लो, फिर भी डाउट सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर भी आया डाउट। आयशा's age is 1/6 of her father's age. Aisha's father's age will be twice the age of Shankar. ये शायद हमारे अपने क्लास का ही है, शायद उसमें ही है। After 10 years, if Shankar's 8th birthday were celebrated 2 years before, what is Aisha's present age? सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है। आफ्टर 10 years भी दिया है, 8 बर्थडे भी दिया है। जिनका एजेस हुआ है उनको आना चाहिए, ये जिनका एजेस हुआ है उनको आना चाहिए। 5 मैम। 5 है, सही है, वेरी गुड अंशिका। वेरी गुड चांदनी।
मॅम शंकरची प्रेझेंट एज 10 इयर्स येईल का? 10 इयर्स, हाँ शंकरचं प्रेझेंट एज ना? हा. हाँ 10 इयर्स है ना. वेरी गुड नेहा, वेरी गुड रम्या, सही है. फाइव इयर्स. 5 years, वेरी गुड. आयशा एंड फादर. आयशा का जो एज है वो 1 है, फादर का है 6. रेशो दिया है उससे पता चलेगा, क्योंकि 1/6 ऑफ हर फादर से एज बोला है तो फादर हो जाएंगे 6, आयशा का हो जाएगा एज 1. ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है. आयशा के जो फादर है वो हो जाएंगे ट्वाइस दैट द एज ऑफ शंकर आफ्टर 10 इयर्स. तो फादर और शंकर की बात हो रही है, लेकिन 10 साल के बाद, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है. 10 साल के बाद जो फादर है वो ट्वाइस हो जाएंगे शंकर के, मतलब 2:1 आएगा. लेकिन 10 साल के बाद तो यहाँ पे 6 लिख के यहाँ पे 2 लिख के नहीं करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग है. इसीलिए शंकर का जो 8 बर्थडे था, 8वां बर्थडे 2 साल पहले सेलिब्रेट हुआ था. तो प्रेजेंट में शंकर कितने एज का होगा? प्रेजेंट एज ऑफ शंकर क्या आएगा बताओ? 10 years. 10 इयर्स आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे तो 10 साल के बाद की बात हो रही है. तो अभी अगर शंकर 10 साल का है तो 10 साल के बाद कितने साल का होगा? 20. 20 साल का हो जाएगा. मतलब शंकर का जो 1 है, यहाँ पे 1 रेशियो है, उसका वैल्यू 20 हो जाएगा. 1 का वैल्यू 20 है तो 2 का कितना आएगा? 40 आएगा. 2 का डायरेक्टली 40 आ जाएगा. इंटू 20 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी इंटू 20 हो रहा है. रेशियो है, एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 10 साल के बाद फादर अगर 40 इयर्स एज है, 40, तो प्रेजेंट में कितने एज के होंगे? 10 साल के बाद 40 है तो प्रेजेंट में मतलब पीछे आना पड़ेगा, तो एज क्या होगा? 30. 30 हो जाएगा. 6 का वैल्यू अगर 30 है, मतलब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से. 6 का वैल्यू 30 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 आया. तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 इंटू 5, 5 इयर्स हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा 5 इयर्स. A person covers 480 kilometers in 8 hours. He covers same distance
by car at the average speed of 40 kilometer per hour and the remaining distance by train at the average speed of 70 kilometer per hour. Find the distance covered by car. ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन से करना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ऐसा क्वेश्चन लिया है मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन में, थोड़ा सा ही अलग था, वहां पे भी सेम मिक्सचर एंड एलिगेशन से करोगे आ जाएगा आंसर। मॅम स्पीड टाइम डिस्टन्स मध्ये येत नाही. स्पीड टाइम मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड आहे, जसं रेशो मेथड आहे, पर्सेंटेज मेथड आहे सॉल्व करायचा, तसा मिक्सचर एंड एलिगेशन पण एक मेथड आहे क्वेश्चन सॉल्व अच्छा. करायचा, त्याच्यामध्ये सगळे टॉपिक येतात। ओके. किसी का आंसर आया? मैम मेरा ये चैप्टर हुआ नहीं है, लेकिन रेशियो आया 2:1, उसके आगे क्या नहीं समझा। 2:1 डिस्टेंस। अच्छा ठीक है चलो। वैधवी आया आपका? नहीं मैम। ओके मैम 160 160 है, एक सेकेंड देखने तो आंसर में 160 है ऑप्शन में, अभी आंसर पता नहीं है, ठीक है देखते हैं। चलो देखो, जब भी मैंने यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन लिया है मिक्सचर एंड एलिगेशन जिनका हुआ है, आप फिर से एक बार चेक करोगे, जब भी ऊपर हम स्पीड लिखते, जैसे यहाँ पे स्पीड आएगा, यहाँ पे भी स्पीड आएगा, तो मिडल में भी स्पीड ही आएगा, तब हमें माइनस करने के बाद जो भी रेशियो मिलता है वो डिस्टेंस का नहीं मिलता है, किसका रेशियो मिलता है? टाइम का रेशियो, 90 डिस्टेंस का नहीं मिलता है, 90 नहीं आएगा। अब पर्सन कवर्स 480 किलोमीटर इन 8 आवर्स, मतलब यहाँ पे ये जो देर दिया है हमें टोटल की बात हो रही है, तो टोटल हम मिडल में लिखते हैं, मतलब यहाँ पे हम स्पीड ले सकते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस भी दिया है, टाइम भी दिया है। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। पहला स्पीड कितना दिया देखो, ही कवर सेम डिस्टेंस बाय कार, अच्छा सेम डिस्टेंस, ठीक है 40 दिया है, कार की बात हो रही है तो ऊपर लिख देंगे कार, यहाँ पे आएगा कार का स्पीड कितना है 4040। नेक्स्ट दिया है ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी दी है 70, और मिडल में क्या आएगा बताओ, क्या आएगा 60 480 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अभी हम माइनस करते हैं बड़े वैल्यू से, बड़ा वैल्यू ये है 70 माइनस 60 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, 60 माइनस 40 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20। तो रेशियो आया है 1:2, लेकिन वो किसका रेशियो आया है? टाइम का रेशियो मिल गया हमें 1:2।
अभी डिस्टेंस बोला है, कवर किया है कार ने, अभी कार का स्पीड भी है, टाइम भी है। टाइम, अच्छा ये 8 दिया है ना, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कार का स्पीड है 40 है ना, हाँ 40, और डिस्टेंस कवर बाय कार बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला है 3, और यहाँ पे देखो टोटल टाइम दिया है 8 आवर्स का। तो हमें चाहिए, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास स्पीड है 40, लेकिन टाइम हमें निकालना है, लेकिन ये टाइम का रेशियो है 1:2, और यहाँ पे टोटल टाइम दिया है 8, मतलब यहाँ पे जो 3 है, 3 की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है, और हमें कार का निकालना है, तो कार के नीचे कार का टाइम आएगा 1, 3 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8/3। ये क्या मिलेगा हमें, आवर्स, ये हो जाएगा टाइम। तो स्पीड कितना है 4040 इनटू क्या हो जाएगा 8/3। ये पॉइंट में आ रहा है ना, गड़बड़ हुआ है। सेम डिस्टेंस दिया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। स्पीड तो सेम नहीं है, टाइम भी सेम नहीं है। मैम 480 डिवाइड बाय 3 नहीं कर सकते अपन? क्या 480 डिवाइडेड बाय 3 3 क्यों आएगा, 480 डिवाइडेड बाय 3 क्यों आएगा, वो बताओ, 3 क्यों लग रहा है। क्यों मैम, इसका रेशियो टाइम का 3 है ना। टोटल, हाँ वो तो टोटल हो गया। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं आएगा, यहाँ पे मिक्सर एलिगेशन से ही जाना पड़ेगा, वो तो है। कुछ मिसिंग है क्या क्वेश्चन में, क्योंकि पॉइंट में तो आंसर नहीं है, पॉइंट में नहीं आएगा आंसर, यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है, और हमें कार का ही पूछा है, तो कार का तो 4040 ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता, मतलब टाइम में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। टाइम तो यहाँ पे दिया नहीं है कुछ, और जब हमें डिस्टेंस सेम है या नहीं है, यहाँ पे सेम डिस्टेंस दिया है, और यहाँ पे दिया है रिमेनिंग। अगर वो सेम होता तो स्पीड सेम है तो डायरेक्टली हम क्या कर देते, उल्टा कर देते स्पीड का रेशो, मतलब जो हमारा स्पीड दिया यहाँ पे 40 एंड 70 डायरेक्टली उल्टा करके हम कैलकुलेट करते, लेकिन वैसा भी नहीं होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस नहीं बोला है, यहाँ पे इनकम्प्लीट तो नहीं दिया है, है इसलिए। इनकम्प्लीट क्वेश्चन तो नहीं है। क्या क्या, हाँ इनकम्प्लीट लग रहा है मैम, मेरे ख्याल से कोई वैल्यू इनकम्प्लीट लग रहा है। कुछ टाइम का कुछ तो देना चाहिए था, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाँ आएगा तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही आएगा, यही मेथड होगा, और पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं लग रहा है, देख के भी नहीं लग रहा है पॉइंट में आएगा आंसर, पॉइंट में नहीं आएगा। ऍक्च्युली मॅम मी हा युट्यूब वरती बघितलेला आणि त्याच्यात पण असंच कसं तरी सॉल्व्ह केलेलं, मी सॉल्व्ह केलं तर पॉइंट मध्येच आन्सर येत होता, पण त्यांनी तिथे म्हणजे 160 का काहीतरी तसंच सांगितलेलं. डायरेक्टली 160 नाही येणार ना, काहीतरी मेथड तेच काय केलेलं त्यांनी मला पण समजलं नाही, म्हणून मग मी इथे डाऊटला टाकला हा. कोणता चॅनल होता, आहे स्टडी नीति म्हणून आहे. मैम एवरेज स्पीड को अपन डिवाइड करके देखो 480 डिवाइड बाय 60। 480 डिवाइडेड बाय 60। हाँ नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा, कार का पूछा ना तो हमें बस कार पे ही फोकस रखना पड़ेगा। यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक सही है, यहाँ तक कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं, वो तो गारंटी है, लेकिन टाइम का कुछ तो रोल है, क्योंकि अगर ये हमें 2 और 2 + 3 3 आ रहा है ना, तो ये 3 का वैल्यू तो 8 नहीं हो सकता है, 8 कैसे होगा, फिर तो पॉइंट में ही आना है, यहाँ पे 8/3 हो रहा है, तब किलोमीटर में दिया है ना, किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर आवर में दिया है, ठीक है वो भी सही है, तो किलोमीटर में ही आएगा डिस्टेंस। हाँ यहाँ तक तो सही है, कुछ वैल्यू मिसिंग लग रही है, क्योंकि टाइम का रेशो निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस का रेशो भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे तो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में नहीं आएगा,
बी का वैल्यू 1 है ना? म्हणजे मॅम जेव्हा असं असेल तेव्हा मिक्सचर एलिगेशन थ्रूच रेशो काढायचा असतो. हा, मिक्सर एलिगेशननेच आहे ना ऍक्च्युली. रेशोने पण आहे ना, रेशोने लेंदी होणार, खूप लेंदी होणार याच्यामध्ये. आपल्याला लेंदी नाही करायचं ना, डायरेक्टली येणार इथे आन्सर, एवढंच करायचंय मग. कुछ तो मिसिंग है यहाँ तक, ये तो यहाँ तक सही है, यहाँ तक कुछ भी गलत नहीं है, यहाँ तक लिख सकते हो आप। अगर डिस्टेंस का रेशो पूछा है तो वो भी निकाल देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस का रेशो डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, वो भी आ जाएगा। यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। नेक्स्ट ले लो मैम, जाने दो। हाँ नेक्स्ट ले लेते, चलो। चलो, ये यहाँ पे लॉजिक भी दिया है, क्वेश्चन है, देखिए सीरीज का है, लॉजिक उन्होंने ऑलरेडी दिया है, और क्या चाहिए, इजी है। चलो, ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1 एंड, अच्छा लॉजिक आंसर में है शायद, आंसर में मत लिखो, जाने दो, आप खुद से करो, ट्राई करो खुद से। चलो, सीरीज दिया है आपको, एक सीरीज की 65, 101, 145, 197, 257, ठीक है। ये सीरीज दिया है, यहाँ पे रॉन्ग नंबर नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये सीरीज देख के आपको क्या मेथड हो सकता है, नेक्स्ट आपको सीरीज दिया है उसका फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे बी दिया है 442, 577, 730, 901 एंड x, तो यहाँ पे x की वैल्यू, x के जगह पे क्या आएगा वो आपको देखना है, ये सीरीज का क्लू ढूंढ के, ठीक है। ये इसको देख के आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, मतलब आप डायरेक्टली भी यहाँ पे करते हो ना तो भी आएगा, ये देखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी करोगे तो भी आ जाएगा, ऊपर का देखने का जरूरत नहीं है। मिसिंग नंबर सीरीज है यहाँ पे, ऊपर का रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ऊपर का भी नॉर्मल सीरीज आपको पूरा दिया है, मतलब आपको वो बता रहे कि ऊपर का आप देखो और उसका लॉजिक ढूंढो, और वही लॉजिक बी में अप्लाई होगा। तो बी में हमारे पास सब नंबर है ना, तो बी में ए का क्यों देखने में टाइम वेस्ट करें, बी का डायरेक्टली देख के निकाल सकते हैं। वन 1090 मैम। 1090 आ रहा है, एक सेकेंड, 1090 सही है। चलो बाकी सब बताओ, सही है 1090। चलो ऑलरेडी मैंने लिख दिया था ऊपर, यस मैम, वो लॉजिक आपने लिख दिया ना पहले ही। मैंने पहले लिख दिया, चलो ठीक है। सेम मैम। सेम आया, ठीक है। चलो अभी स्क्वायर क्यूब अगर आपने किया होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, स्क्वायर क्यूब इसीलिए बोलती हूँ क्या करो, डायरेक्टली बाहर करो। चलो देखो, यहाँ पे है 442, यहाँ पे है 4577, 730, 901, ठीक है। अभी इन नंबर को देख के देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन से बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये सब आसपास के नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है, जैसे मैंने लिखा था, ये देखो यहाँ पे 442 है,
ठीक है, तो यहाँ पे है 441 प्लस 1, यहाँ पे है 576 प्लस 1, 729 प्लस 1, 900 प्लस 1। तो ये जो वैल्यूज है वो है स्क्वायर। ये जो 441 है वो 21 का स्क्वायर है, 576 है 24 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। तो आगे का वैल्यू क्या आना चाहिए? 33 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 33 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 3 से ही बढ़ेगा। 33 का स्क्वायर क्या होता है? 1089। 1089, और यहाँ पे हो रहा है सब में प्लस प्लस प्लस, तो 1089 प्लस 1 हो जाएगा 1090। ये हो जाएगा आंसर। मैम ये मतलब ऑब्जर्वेशन का है ना, ये ऑब्जर्व करो कि फर्स्ट में क्या रूल है वही सेकंड में अप्लाई करना है। हाँ सेम सेम सेम, लेकिन सेकंड से सीरीज अगर में ना, है, सीरीज क्या में क्या आएगा। सीरीज में नंबर ही आएगा आपको। हाँ नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज है, सही है। नंबर सीरीज में ना ऐसा आपको कैसे ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी पूछ सकते हैं। कभी कभी ना थोड़ा सा अलग आता है, जैसे यहाँ पे दिया है ना सब, कभी कभी आपको ना ऐसा दिया होगा कि ये पहले एक सीरीज दिया होगा और यहाँ पे कोई एक नंबर होगा, और आपको ना ऐसे देंगे कि यहाँ पे आएगा A B C एंड D। तो इसमें से किसी का भी वैल्यू बता पूछेंगे आपको कि C का वैल्यू क्या आएगा, तब आपको ये जो है ये देखना पड़ता है, इसका क्या क्या हो रहा है लॉजिक वो देखना पड़ेगा। वही लॉजिक आप यहाँ से स्टार्ट करके C का वैल्यू निकालोगे, वैसे भी आता है कभी कभी करना बट है। मैम ये केस में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 का गैप है, ऊपर 2 का ही गैप है। 2 का ही गैप है, अच्छा तो यहाँ पे हाँ नहीं आएगा मैम। ऊपर। नहीं 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 फिर नहीं आएगा। अगर ऐसा दिया है ना तो ऊपर का जो भी सेम, हाँ ऊपर का जो भी लॉजिक है ना एग्जैक्टली सेम नीचे आता है। इसीलिए यहाँ पे शायद उन्होंने नंबर दिया था, क्योंकि सेम लॉजिक इसीलिए नंबर दिया होगा। उनको मिनिमम 2 तो देना ही पड़ेगा ऐसे सीरीज में। हाँ नहीं मैम, मैं तो क्वेश्चन हाँ पहली बार देखा था तो मैं एकदम हैंग हो गया। मैं क्या है ये नहीं समझ में आ रहा था, मैं छोड़ दिया था। अभी ऐसा भी, अभी आप नेक्स्ट टाइम देखोगे ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, तब आपको ऐसा मत बोलना क्या है, आपको तब सॉल्व करना है। हाँ नहीं मैम, ऊपर वो का, हाँ वो बोलो। रूट वाला भी आया था क्वाड्रेटिक में, तो भी एकदम हैरान हो गया था। ये क्या है, तो एकदम हैरान हो गया था। मैं देखते ही मैं बोले कि इसकी शक्ल पहचानी लगी रही नहीं है। मैं बोला कौन है ये। शक्ल अभी पहचान जाओगे शक्ल, अभी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, आपको एक सीरीज दे देंगे, सेम टू सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, तभी आपको A B C D देंगे। मतलब A B C D में से कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, या तो कभी कभी ना ये नंबर नहीं देते, कभी कभी यहाँ पे होगा X ऐसा वैल्यू होगा, और कभी कभी लास्ट में नंबर देंगे कि यहाँ पे नंबर आएगा, कभी कभी मिडल में नंबर देंगे। ठीक है, लेकिन ये सेम टू सेम अप्लाई यहाँ पे होगा, सेम टू सेम, तभी आपको ABCD या तो XYZ पूछ सकते हैं। ठीक है, यस मैम। ऐसा मेंस में आ सकता है। मॅम ते मिक्सचर एलिगेशनचे तुम्ही नंतर वेगळा मेथड शिकवणार आहात का? आता वेगळा नाही नाही मिक्सर एलिगेशन जेव्हा होईल ना तेव्हाच आपण घेणार. म्हणजे कसं तो वेगळा टॉपिकच घेतला जातो का? हा टॉपिक आहे तो. अच्छा. अच्छा ये भी है 13 14 30 93 376 8, ये हो गया फर्स्ट। 6 4 6 12 28 बी सेकेंड हो गया। 3 है 17.5 29.5 49.5 79.5 and 121.5 और C।
ये तो ऐसा तो आपको मेंस में ही आएगा, कभी भी प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिया है वो भी मैं बता देती हूँ। A is less than C equals to B, ये सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी है A is less than B and B is greater than C। थर्ड है A is equals to B and B is less than C। D है ऑप्शन A is equals to C and C is greater than B and E है A is greater than C and C is greater than B। चलो आपको क्या करना है, A B C तीनों सीरीज का वैल्यू निकालना है और इसका जो दिया है यहाँ पे कंपैरिजन है A B और C का, यहाँ पे कंपैरिजन दिया है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है या तो इक्वल है वो देखना है। ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं है, आप यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो तीनों का वैल्यू निकालो सबसे पहले नंबर सीरीज में से। हेलो मॅम A is equals to 1885 येतं. तिघांची व्हॅल्यू काढायची, तिन्ही त्याच्यामध्ये सांगायचं answer। C। सी आ रहा है, हाँ। मतलब ये, अच्छा सी आ रहा है, ठीक है। ए और बी सेम आ रहा है आपका, ठीक है। 1883 आया है आंसर। बी और सी दोनों का निकालो बाकी सब। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं, टाइम जाता है इसमें, बहुत टाइम जाता है। मतलब 3 आपको आंसर निकाला है और उसमें से आपको मार्क्स तो 1 ही मिलने वाला है। मेरा ई आया मैम। मैम ई आ रहा है। ये आ रहा है, हाँ, ये आ रहा है। ई रॉन्ग है। ये रॉन्ग है या ये सही है? नहीं मतलब ई मेरा है पहले मैम। ई आया था ना, वो रॉन्ग है। ई आ रहा है। ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे बताओ क्या लॉजिक है, यहाँ पे क्या लॉजिक आ रहा है? मैम वहाँ पे इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 ऐसे है। सही है, सही है। इंटू 1 + 1 हो जाएगा, 13 इंटू 1 13 + 1 14 हो गया। 14 इंटू 2 होगा 28 + 2 कर दोगे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू 3 + 3
इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5, तो 376 इंटू 5 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1880 प्लस 5, मतलब 1885 आ रहा है ना। यस मैम। ये हो जाएगा, ए का वैल्यू मिल गया, बी का निकल, अच्छा बी का यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्योंकि 6 के बाद देखो डायरेक्टली 4 है, तो पॉइंट में हो सकता है। ये तो हो जाएगा 0.5 प्लस इंटू 1.5 प्लस 1। यहाँ पे इंटू 0.5 होगा, मतलब 3 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे 4 हो रहा है, इंटू 1 करेंगे प्लस 2 हो जाएगा, और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, इंटू 1.5 हो सकता है, डायरेक्टली हो रहा है वो तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 2 12 होगा, लेकिन 6 इंटू 1.5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 12 हो रहा है, 0.5 1 1.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 1 2 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो गया 56 प्लस 14 70 प्लस 5 75 आ रहा है यहाँ पे बी का वैल्यू, ठीक है 75 आ गया। अबे यहाँ पे देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा, सब आसपास का नंबर है और सब में 0.5 है, डायरेक्टली माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, यहाँ पे हो जाएगा 20 30 30, 42 तो यहाँ पे डिफरेंस है 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, तो फिर डिफरेंस क्या होना चाहिए 14 का, दो का डिफरेंस है, तो इन दोनों का एडिशन 56 हो जाएगा, फिर इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 0.5, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 7, 177, ठीक है। ए बी सी सब आ गया। अभी यहाँ पे देखना है ए से छोटा तो नहीं है, यहाँ पे इक्वल तो कुछ भी नहीं है ना, इक्वल तो कुछ भी नहीं है, तो इक्वल वाला सब कैंसिल कर दो, इक्वल वाला सब कैंसिल कर दो, अभी सिर्फ ये दो ही बचा है, इक्वल कुछ भी नहीं है तो सब कैंसिल कर दिया। ए से छोटा है बी, यहाँ पे ए तो बड़ा है, ए तो छोटा हो ही नहीं सकता, तो डायरेक्टली यही आ जाएगा आंसर। वैसे भी आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, हर बार आपको ये सब देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है, इक्वल है ना, इक्वल कुछ भी नहीं है तो सब कैंसिल कर दो, देखो सब अलग अलग नंबर से इक्वल होगा, सब कैंसिल कर दो, उसके बाद कंपेयर करो जो बचा है उससे, अगर एक भी गलत हो रहा है तो जो बचा हुआ है वही आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे आंसर होगा ई। मैम मेंस का कट ऑफ में देखा तो मेंस का कट ऑफ मतलब कि 40 क्रॉस भी नहीं है बैंकिंग का। क्या क्या मेंस का कट ऑफ, मेंस एग्जाम का कट ऑफ में देखा तो 40 अराउंड है, मतलब कि सबका 200 आउट ऑफ। हाँ 40 आप पीयू का होगा, हाँ मतलब 40 के आसपास है सब कट ऑफ, नहीं मतलब कि क्लर्क का मेंस का ज्यादा होता है, पीओ का थोड़ा कम होता है, पीओ का इतना नहीं होगा। बट मैम मतलब 200 मार्क्स में से इतना कम कट ऑफ, क्या 200? मतलब कि प्री के अंदर कट ऑफ इतना हाई है एंड मेंस के अंदर कट ऑफ कम है। हाँ क्योंकि मेंस का क्वेश्चन भी वैसे होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता मेंस का। तभी मैम सबसे ज्यादा स्कोरिंग पे जीए ही रहेगा, सबसे ज्यादा स्कोरिंग। हाँ सबसे ज्यादा जीए स्कोरिंग है, मेंस के लिए जीए ही है।
x इज इक्वल्स टू 7. अच्छा x एंड y कंपेयर कराएगा अच्छा. मैम इन लोग दोनों का आपस में माइनस करेंगे क्या? माइनस, हाँ माइनस करेंगे, टोटल दो इक्वेशन माइनस करना पड़ेगा। ये यहाँ पे दोनों माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा, प्लस। ये ऐसा टाइप लिया है मैंने, क्वाड्रेटिक में लिया है, एक्स और वाई आता है दोनों, एक्स एंड वाई का। करेंगे कैसे करेंगे? Ma'am, x is smaller than y. Smaller than y, okay. Smaller than y. Ma'am, I'm sorry. X is greater than y. The negative answer है तो सर. X is greater than y. चलो यहाँ पे है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 31/15, यहाँ पे है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। ठीक है, अभी ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, x को या तो y को सेम बनाना होता है। यहाँ पे है 5y, यहाँ पे है y। अगर x को सेम बनाना है तो ये जो 3 है इससे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन y को बनाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दोनों का दोनों 5 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 2 10x हो जाएगा, माइनस 5 इंटू वाई 5y हो जाएगा, इक्वल्स टू 31/15 इंटू 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, 10x, ये 31 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट में आ जाएगा ना। मैं वो डिवाइड में यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ वही करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 30x माइनस 15y इक्वल्स टू 31। अभी ये तो एज इट इज आ जाएगा। अरे फिर से 15 हो गया ना, पहले मैम बहुत बड़ा कैलकुलेशन है इसका। फिर 5 से मल्टीप्लाई
15 है, फिर यहाँ पे फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 91 डिवाइड बाय 39 आ रहा है इसका वैल्यू। चलो ठीक है, करके देखते। चलो यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा 9x प्लस 15y इक्वल्स टू 60। ये तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, प्लस 15 और माइनस 15 दोनों कैंसिल होता है। ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 39x इक्वल्स टू ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 91 बाय 39। 13 के टेबल आएगा, 13 इंटू 7 होता है 91, 13 इंटू 3 होगा। तो x को ना एज इट इज रख दो, 7/3 रख दो, पॉइंट में मत निकालो, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर। x को किसी भी इक्वेशन में, ये 4 जो इक्वेशन है इसमें से किसमें भी पुट कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, यहाँ पे करते चलो। 3 इंटू 7/3 आएगा, x की जगह पे 7/3 लिखा है, इक्वल्स टू प्लस 5y इक्वल्स टू 20। ये 3 कैंसिल हो गया, ये 7 है यहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा, मतलब 5y इक्वल्स टू आएगा 13। तो y इक्वल्स टू आ रहा है 13/5, दोनों का दोनों प्लस ही आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे x का वैल्यू है 7/3, y का है 13/5। तो क्या कर दो, एक तो पॉइंट में निकालो, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये जो y है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 13 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, 13 इंटू 3 39। ऐसे भी कर सकते हो, या तो पॉइंट में निकाल के, हमें बस कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू बड़ा है, y, तो यहाँ पे x इज स्मॉलर देन y, हमारा आंसर हो जाएगा x इज स्मॉलर देन y, क्योंकि x छोटा है। ये जो है x का वैल्यू आया है, ये जो y का वैल्यू आया, इसीलिए। ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 से यहाँ पे कर दो, तो भी गलत नहीं होगा। पॉइंट में निकालोगे तो भी x इज स्मॉलर देन y ही आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों को फेल कराते हैं। ऐसे एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन में दिया है ना, ऐसा आपको बहुत कम आता है, बहुत कम आते हैं। अगर क्वाड्रेटिक भी आएगा ना, क्वाड्रेटिक में 5 क्वेश्चन रहेंगे तो वहाँ पे 1 क्वेश्चन आने का चांस है, लेकिन हमेशा नहीं आता है, बहुत रेयरली देते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टाइम भी जाता है, बहुत टाइम जाता है इसमें। मैम ये फ्रेशर्स के लिए भी है ना लेक्चर? फ्रेशर्स के लिए देखो, ये जो है ना डाउट लेक्चर है, जिनको बिकॉज doubt मैम होता है, हाँ थोड़ा समझ रहा है पर इतना नहीं, बिकॉज हाँ 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 समझ सकते बेसिक्स क्लियर नहीं है ना इसके लिए। क्योंकि देखो जिनको डाउट होता है ना, वो उनके लिए लेक्चर है ये, सब लोग अटेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नहीं करेगा। लेकिन प्रेशर होना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक चैप्टर नहीं है ना, यहाँ पे सब चैप्टर्स का अलग अलग क्वेश्चंस आ रहा है, हर एक चैप्टर का आएगा। जिसको जो डाउट है वो पूछते, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता दी, ठीक है। आपका पोर्शन हुआ नहीं अभी, तो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, क्योंकि सब क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक का चल आ गया, सिम्प्लीफिकेशन आ गया, या तो टाइम एंड आ गया, फिर टाइम डिस्टेंस आ गया, वैसे क्वेश्चन है। जिनका पोर्शन हुआ है उनको समझ में आएगा, जिनका नहीं हुआ है उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सब मिक्स क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। ओके मैम। मैम वो लार्ज नंबर वाले भी दे दो ना क्वाड्रेटिक के, क्या क्या जो लार्ज नंबर्स रहते हैं, मतलब जिसका मतलब कि नंबर्स नहीं समझ में आते कि वो उस पर कैसे सेपरेट 3 करेंगे। डिजिट हो गया, हाँ हाँ। हाँ, उसको कैसे सेपरेट करें मैम, वो एक्चुअली सबसे बड़ा डाउट है मेरा, वो क्वाड्रेटिक के अंदर की सेपरेशन ही करने नहीं समझ में आते। देखो मतलब कि मैम तो अरे पहली ऐसे, बात इतना बड़ा आता ही नहीं है। हाँ हाँ बोलो। नहीं एक्चुअली मैम मेरा कैसा ना, मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक अपना अप्रोक्सीमेशन करता हूँ, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक ढूंढता हूँ, क्वाड्रेटिक रहता है तो क्वाड्रेटिक ही करता हूँ, लेकिन अगर ये बड़े नंबर्स रहते हैं तो उसके अंदर मैं फंस जाता हूँ, फिर ऐसा होता है। तो फिर उसको मेरे को छोड़ के फिर आगे बढ़ना पड़ता है, मेरे को समझ ही में नहीं आता बड़े नंबर्स को कैसे करूँ।
देखो क्वाड्रेटिक तो आपको प्रीलिम्स में आएगा, वहां पर तो इजी ही क्वेश्चंस आएगा, 3 डिजिट वाला नहीं पूछेंगे कभी। मेंस में भी आता है ना, तो वो थोड़ा सा लेवल होता है, लेकिन 3 डिजिट वगैरह वो वहां पे भी नहीं आता है, वहां पे भी नहीं पूछते उतना, क्योंकि वो ज्यादा वेटेज देते हैं डीआई को। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, या तो क्वाड्रेटिक हो गया, वो उसे टफ नहीं बनाते, जानबूझ के टफ नहीं बनाते, क्योंकि एटलीस्ट हम वो क्वेश्चन से हमें थोड़ा मार्क्स तो मिल सके, इसीलिए वो उसको ज्यादा टफ नहीं बनाते। डीआई को वो टफ बनाते, कभी कभी हमारा जो अरिथमेटिक होता है उसे टफ बनाते। ये जो बाकी क्वेश्चन है, जैसे नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक हो गया, उससे ज्यादा टफ नहीं बनाते। अगर 3 डिजिट में फिर भी आपको जानना है, देखो छोटे छोटे नंबर से हमें डिवाइड करना होता है। जब 3 डिजिट में नंबर हो गया, पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, फिर कोई वैल्यू आएगा, तो फिर जो वैल्यू आएगा डिवाइड करने के बाद उसे देखोगे क्या वो 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, मतलब प्राइम नंबर से करोगे, मतलब छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, वैसे ही आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आएगा उसमें टाइम भी बहुत जाता है, इसलिए आपको वैसा नहीं देते। तो जो भी नंबर आया है ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 का पेयर्स बना के देखना पड़ेगा, कि मतलब ये मल्टीप्लाई करके हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आएगा। उनका एडिशन पूछा है तो क्या वो ऐड करके वो नंबर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, कोई और पेयर बनाओगे, मतलब 5 इंटू 3 हो गया, या तो 7 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, वैसे करना पड़ेगा आपको, वैसे करके देखना पड़ेगा, उसमें टाइम बहुत जाता है, लेकिन कोई और ऑप्शन है ही नहीं उसके लिए। 2, 3, 7 से 5 से डिवाइड करके आप पहले फैक्टर्स निकालोगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसे कितने नंबर से जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो टोटल वैल्यू आता है, उसके बाद ही कंपेयर करोगे, वो नंबर्स आए हैं उनका 2 का अलग पेयर हो गया, 3 का अलग पेयर्स बनाया हमने, उनका मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, वैसे करके देखना पड़ेगा आपको। चलो, √5 into √5 raised to 1/2 minus 49 raised to 1/2 equals to x cube plus √5 minus 350। चलो इसका ऑप्शन भी बता देती हूँ, 7, 8, 5, 340 and 12। मैम 7। 7 आया है, वेरी गुड, सही है, सही है 7।
मॅम आणि मला ना ह्याच्यात टफ जातं की ट्रेन ची जी स्पीड आहे ती एक एक तासाने वाढत जाते असे सम्स आहेत ना, त्याच्यामध्ये मला जरा कसं सॉल्व्ह करायचं समजत नाही. एक एक तासाने वाढत जाते. हा, अशी स्पीड त्यांची वाढत जाते असं असे सम्स आहेत. ओके. जेव्हा कधी घेणार मी ते क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टन्स होईल ना तेव्हा मी ते क्वेश्चन कव्हर करेन. ठीक आहे, परत होईल तेव्हा. नाही मॅम, दुपारच्या बॅचला स्पीड टाइम डिस्टन्स कम्प्लीट झालाय. झालंय? अच्छा. हो, मग त्यात तो तसा सम घेतलेला नाहीये. मग इव्हनिंगच्या बॅचला करून टाकू ना. काय मॅम? इव्हनिंग मध्ये करूया. इव्हनिंग मध्ये नाही तर सेपरेटली जेव्हा ऑफलाईनला येशील ना तू तेव्हा करूया. ओके, चालेल चालेल मॅम. थँक्यू. 1/2 म्हणजे स्क्वेअर रूट मध्ये. सेवन है मैम. वेरी गुड चांदनी, वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड अंशिका. सही है, सही है. चलो ठीक है. यहाँ पे √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा? 5. और ये हाफ है, मतलब ये फिर से रूट में आ गया. -49 रेज टू 1/2, मतलब √49 है तो इसका वैल्यू तो डायरेक्टली 7 आ जाएगा. इक्वल्स टू x³ एज इट इज आ जाएगा. और ये जो √5 है इसे भी एज इट इज ले लो, -350. और ये जो √5 है यहाँ पे √5 है, यहाँ पे प्लस है, √5 यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा. तो √5 माइनस √5 कितना होगा? 0. तो वैसे भी ये कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे है -7, यहाँ पे है -350, ये यहाँ पे आ जाएगा तो -7 + 350 हो जाएगा इक्वल्स टू x³. तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 343 इक्वल्स टू x³. तो 343 किसका क्यूब है? 7 का. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7. ठीक है. ये जो √5 कोई भी वैल्यू हो, अगर वो रूट में है, जैसे रूट में 4 है तो उसका आंसर आएगा 2, क्योंकि हमें पता है 2 का स्क्वायर है 4. अंडर रूट में 9 है तो उसका आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि हमें पता है 9 स्क्वायर है. लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है. तो अगर 5 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये तो एज इट इज ही रहेगा. लेकिन उसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, उसी के सेम √5 है और √5 अगर सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो रूट है वो हट जाता है और आंसर आ जाता है 5. अगर सेम होगा √2 इंटू √2 तो उसका वैल्यू आता है 2. √x हो इंटू √x हो तो उसका वैल्यू आता है x. बाहर निकल जाता है. सेम वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अंदर जो रूट में वैल्यू है वो बाहर आता है और एक ही बार लिखना है. वैसे ही यहाँ पे भी किया है.
और ये 49 रेज टू 1/2 जब भी आता है ना, कोई भी वैल्यू होगा रेज टू 1/2 आता है, तो उसका मतलब होता है कि वो रूट में है। अगर यहाँ पे 49 है तो यहाँ पे इसका मतलब है वो अंडर रूट 49 है। तो ये जो है वो तो स्क्वायर है किसी का, 7 का स्क्वायर है तो 7 आ गया डायरेक्टली। एक्स क्यूब एज इट इज आ गया, ये सब एज इट इज लिखा है। अभी यहाँ पे अंडर रूट 5 है, प्लस में है, यहाँ पे अंडर रूट 5 है वो भी प्लस में है, लेकिन बीच में इक्वल्स टू है, तो ये यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा। तो रूट 5 माइनस रूट 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम वैल्यू से सेम को मल्टी अगर हम माइनस करते तो 0 ही होगा। -7 एज इट इज हो गया, ये माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे करना तो माइनस है, बस साइन बड़े वैल्यू का आएगा इसीलिए प्लस आया है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 343 आ गया। तो ये किसका क्यूब है, 7 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। एक्स स्क्वायर माइनस 13 अंडर रूट 23x प्लस 276 इक्वल्स टू 0। बताओ क्या करोगे। क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर, ना ना वो तो सेपरेट है ना। दो फैक्टर्स क्या आना चाहिए, दो फैक्टर्स बताओ। मॅम 14 रूट 23 आणि रूट 23. एडिशन है। मॅम 12 रूट 23 आणि रूट 23. हाँ तो सही है। चलो बाकी सब बताओ। अभी बताया था रूट आएगा तो क्या करना है, वो ही आप पे भी अप्लाई करोगे आप। क्या आया बाकी सबका। ये जो रूट अंडर रूट में 23 है वो तो यहाँ पे लिख दोगे आप 23 ठीक है। अभी आया है 3 डिजिट नंबर, लेकिन 23 और 23 को मतलब 23 तो इसका जो है ये जो बड़ा वैल्यू उसकी मल्टीप्लिकेशन में जाना चाहिए, मतलब 276 डिवाइडेड बाय कर देंगे 23।
तो यहाँ पे आ जाएगा 12, मतलब 12 इंटू 23 करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 276। उसमें से जो 23 है वो तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 23 आ जाएगा, मतलब ये तो गया। तो जो बाकी बचा है उनमें से हमें देखना है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडिशन, और दोनों का एडिशन होना चाहिए 13। तो यहाँ पे तो 12 है, तो इसका और फैक्टर्स नहीं निकालना है हमें, क्योंकि उनका एडिशन 13 चाहिए। मतलब क्या होगा, 12 इंटू 1 कर दोगे 12 आ जाएगा, 12 प्लस 1 कर दोगे 13 आ जाएगा। ये आएगा 12 अंडर रूट 23 एंड 1 अंडर रूट 23। मतलब 1 को लिखो या मत लिखो, मतलब सेम ही है। पड़ेगा। क्योंकि ये भी वैसा ही था, और यहाँ पे भी देखो 3 डिजिट नंबर है, डिवाइड करना पड़ेगा। जो रूट है ना, ये रूट वाला 2 बार लिख दो, इससे डायरेक्टली डिवाइड कर दो, जो बचा है उसमें कंपेयर करते रहो फिर। एंड मैम आपने एक और मतलब कि वो रूल बताया था ना कि अगर कोई चीज को मतलब कि उसको क्यूब करते हैं तो उसका प्लस माइनस आएगा, एंड उसका रूट करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। वो भी एक बार बता दो। हाँ, वो भी मैंने क्वाड्रेटिक में ही बताया था ना, क्वाड्रेटिक में हाँ। कंपेयर करना है तो। हाँ हाँ, हाँ। याद है ना थोड़ा थोड़ा। एक बार बता दो ना मैम, पहले देखो, शॉर्ट में। कोई भी स्क्वायर हो गया, अगर स्क्वायर का कोई वैल्यू दिया है, सपोज कर लो यहाँ पे है 169, ठीक है, तो 169 13 का स्क्वायर है, तो उसका जब भी हमें फैक्टर्स निकालना होता है, मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो वो हमेशा प्लस और माइनस दोनों में आता है। ये हो गया 13, ठीक है। जब भी क्यूब का निकालेंगे, कोई भी क्यूब हो गया, ये हो गया 1 डबल, या तो 729 हो गया, 729 हो गया, तो इसका हमें x में वैल्यू निकालना है, तो वो प्लस में ही आएगा, एक ही आएगा, वो हो जाएगा 9। ये हो गया। अगर कोई भी वैल्यू रूट में दिया है, x इक्वल्स टू अंडर रूट कोई वैल्यू है, यहाँ पे है सब ये 169 ही ले लो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। 169 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा, प्लस 13। और ये अगर क्यूब रूट में है, मतलब क्यूब रूट ये हो गया 729 अंडर क्यूब रूट 729, तो x का वैल्यू अगर निकालना है तो वो भी प्लस में ही आएगा 9, ठीक है। ये ही चारों बताया था। स्क्वायर का अगर हमें x में जाना है स्क्वायर से, तो उसका प्लस माइनस में आएगा, बाकी सबका प्लस में आएगा, लेकिन अगर बाहर कोई वैल्यू उन्होंने ही दिया है कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस में आएगा, नहीं तो माइनस में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे माइनस दिया है उन्होंने तो हम माइनस में लेंगे, यहाँ पे दिया है तो ही माइनस में नहीं लेंगे, नहीं तो कभी नहीं आएगा। और मैम अगर x को रूट में रखेंगे तो मतलब कि हाँ, x को रूट में अगर रखना है और x अंडर रूट x का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे सपोज कर लो 3 आ रहा है, तो अगर अंडर रूट x से हमें जाना है x में, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर, क्योंकि रूट x इंटू रूट x क्या होता है, x होता है, तो रूट x को रूट x मतलब इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इक्वल्स टू है ये साइड में स्क्वायर कर रहे, तो ये साइड में भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 9, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू होने दो, अगर यहाँ पे किसी का स्क्वायर भी है, अगर यहाँ पे 4 भी है तो यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 9 भी है तो यहाँ पे 81 आएगा, ठीक है। तो मैम सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएगा, माइनस प्लस नहीं ना, सिर्फ प्लस आएगा। नहीं, यहाँ पे प्लस ही आएगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा। इन शॉर्ट मैम सिर्फ स्क्वायर लेंगे तो ही माइनस प्लस आएगा, बाकी सब प्लस रहेगा। हाँ, बाकी सब में प्लस आएगा, लेकिन अगर उन्होंने दिया है माइनस तो हमें माइनस लेना पड़ेगा। हाँ तो ही। हाँ, ठीक है, सबने लिख लिया? यस मैम। ओके, चलो ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके, चलो बाय बाय स्टूडेंट्स। बाय। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय Bye, ma'am. Thank you. बाय।